रेवाड़ी का बहुत ही बड़ा भाग्य हुआ है जो कि एक प्रदीप मिश्रा जी की जो कथा है। जितने भी जो भक्त आएंगे ये लो समझ लो उस पंडाल में शिवगण होंगे। कथा का जो भी इसमें आके उसके धूल को जो माथे के लगा के जाएंगे, जो 18 से और 3 महीने के बीच की गिन लेना उसके परिवार में कितना फायदा होता। अगर कोई मरीज वेंटिलेटर पे भी है और भोले शंकर का जल और बेलपत्र खाने से उसको वेंटिलेटर भी इसका दूर हो गया और वो 100% ठीक हुआ। भीड़ इतनी हो जाएगी जो मतलब अनकाउंटेबल है। जैसे कह कनेक्टिविटी तो बढ़ती ही है, क्या मिल पाएगा लाभ भी? क्योंकि पिछली बार मामूली अंतर से हार गए थे, जिस तरह क्या उसको पाटने का तरीका है ये? देखो, लोगों को इस तरह का आयोजन होता है तो थोड़ा बहुत झुकाव तो बढ़ता ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। हरियाणा में इतना भव्य आयोजन शायद आपने नहीं देखा होगा। रेवाड़ी में 19 से 23 मार्च तक इतिहास लिखा जाएगा। बताया जा रहा है कि 5 दिन के दौरान अहिरवाल की राजधानी रेवाड़ी में साक्षात महाकाल विराजमान होने वाले हैं। भक्तों का यहां तक दावा है कि 5 दिन की कथा सुनने मात्र से जहां असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं, वहीं लोगों की जिंदगी तक बदल जाती है। कार्यक्रम की भव्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रेवाड़ी शहर के तमाम प्रबुद्ध लोग प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के स्वागत की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जिन लोगों को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये महज एक एक चेहरा नहीं, अपने आप में संस्थाएं हैं। शनिवार को ये तमाम लोग सेक्टर 18 स्थित कथा स्थल पर जुटे और आयोजक सुनील मुसेपुर के साथ घंटों मंथन किया। बता दें कि आरती श्री शिव महापुराण कथा को सुनने के लिए रेवाड़ी व हरियाणा ही नहीं, अन्य प्रदेशों के महाकाल भक्त भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में शहर के तमाम होटल जहां बुक हो चुके हैं, लोग किराए पर घरों को बुक करा रहे हैं। समझ सकते हैं कि 5 दिन तक रेवाड़ी में पूरी तरह से धर्म की गंगा बहती हुई दिखाई देगी। वहीं लोग कथा के राजनीतिक फायदों पर भी चर्चा करने लगे हैं। इसको लेकर दैनिक साथी टीम की ओर से शहर के बेहद प्रबुद्ध लोगों से चर्चा की गई। आखिर क्या कहना है इन प्रबुद्ध लोगों का? कौन साहब क्या कहेंगे? शहर में इतना भव्य आयोजन हो रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? तमाम आप लोग भी पहुंचे, शहर के तमाम लोग पहुंचे। भव्य आयोजन होने जा रहा है। इतना बड़ा टेंट, इतनी बड़ी व्यवस्था। मैं तो पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ आ रहा हूँ, मेरे मित्रजन भी आ रहे हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था किस तरीके से सुचारू रूप से व्यवस्थित होकर चल जाए, भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या, इतने बड़े जो लोग और श्रद्धालु आएंगे, उनको कोई दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो और अच्छे से शिव कथा का रसपान करके जाएं, ये प्रभु से कामना है। 5 से 10 लाख लोग पहुंचने की अनुमान बताया जा रहा है, जैसे कि बाकी कथाओं में देखा गया है। किस तरह शहर के लिए किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं पॉजिटिव जो एक वाइब्स होती है वो भी आती है जब इस तरह के धार्मिक आयोजन होते हैं। हमने पिछले दिनों में भी देखा जब यहाँ पे और भी कथाएं हुई हैं। देखिए, 5 से 10 लाख की जो आवाज़ है, ठीक है, भीड़ इतनी हो जाएगी जो मतलब अनकाउंटेबल है। तो उसका ये अंदाज़ा लगाना कि ये 2 लाख है कि 4 लाख है कि 6 लाख है, बहुत मुश्किल होगा। लेकिन लाखों में होगा, ये अंदाज़ा तो पूरा लग रहा है कि लाखों में होगा। और मेरा क्वेश्चन भी ये रहता है कि जब पॉलिटिकल लोग इस तरह के कार्यक्रम कराएं तो क्यों ना लगे कि वो पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए इस तरह के कार्यक्रम कराए जाते हैं। आप क्या सोचते हैं? आप भी जिम्मेदार लोग हैं शहर के। देखो जी, पॉलिटिक्स की बात तो ये है कि जो युवा है उनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए। मोदी जी तो कह ही रहे हैं ये बात, और बार बार कह रहे हैं आज का युवा कल का भविष्य है। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि पॉलिटिक्स की वजह से या उस वजह से ये बात हो रही है। मान लो मेरी कोई दिलचस्पी है, किसी सोशल एक्टिविटीज़ में जुड़ा हुआ हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ उसका कोई मैं लाभ लेना चाहूँगा। ये तो जिन लोगों को कुछ मौका नहीं मिल पा रहा होगा, उनको प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो भी इस तरीके के बड़े और सफल आयोजन करें। अच्छा लगता है, शहर में वाइब्स आते हैं, एक स्पिरिचुअल माहौल बनता है, ये तो अच्छा ही अच्छा है। ठीक है सर। शहर में पहली बार इतना भव्य आयोजन होने जा रहा है। प्रदीप मिश्रा जी राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचे हुए कथावाचक हैं और वो रेवाड़ी में आ रहे हैं। बहुत बड़ा रेवाड़ी शहर और इलाके का सौभाग्य है। इतना बड़ा आयोजन भाई सुनील मुसेपुर जी वाले अपने स्वयं जिम्मेदारी निभा रहे हैं और पिछले महीने भर से दिन रात वो यहाँ पर आयोजन स्थल पर रहते हैं। अब जन सैलाब धीरे धीरे आ रहा है। सब समाज से, छत्तीस बिरादरी से जनता यहाँ पहुँच रही है और बहुत ही भव्य आयोजन होने जा रहा है। तमाम तरह की बात की जाए कि राजनीति के लाभ के लिए इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, ऐसा भी लोग चर्चा कर रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं इसको? जनता जिस मर्जी उससे सोचेगी। जनता जनार्दन भगवान का रूप होती है।
परंतु मेरी अपनी निजी राय है, कोई राजनीति से ये चीज़ नहीं जोड़नी चाहिए। ना सुनील भाई का कोई ऐसा मोटिव है कि भाई वो तो राजनीति में पिछली बार उन्होंने चुनाव लड़ा और इस आयोजन को वे स्वयं अपने पर्सनल लेवल पे जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो उससे जोड़ रहे हैं। परंतु ऐसा दूर दूर भी मेरी नज़रों में ऐसा नहीं है। धार्मिक आयोजन है और वो ही है, इसमें राजनीति वाली बात नहीं है। 36 बिरादरी वो अपनी तरफ से बुला रहे हैं और तो इसमें मैं समझता हूँ, मुझे इसमें राजनीति नज़र नहीं आती। ठीक है जी। मैं विनयशील गोयल। गोयल साहब, क्या कहेंगे इस तरह के भव्य आयोजन को लेकर जो शहर में होने वाला है? शहर के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है और ये कोई धार्मिक आदमी, धर्म से प्रति लगाव वाला ही आदमी कर सकता है। सेक्टर 18 30 से 35 एकड़ में इन्होंने प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुत बड़ा भंडारा का भी आयोजन किया जा रहा है। शहर में फर्स्ट टाइम ऐसा ये प्रोग्राम हो रहा है। मैं सुनील मूसेपुर जी का भी, हमारे थोड़े दिन पहले जय किशोर जी की कथा हुई थी, उसमें इन्होंने इतना टाइम दिया, उन्हें कथा शुरू से सुनते थे और एंड तक सुनते थे। तो इनको प्रेरणा चाहे परिवार से आई हो, चाहे वाइफ से आई हो, चाहे उनसे हो, परंतु इनका इस चीज़ में रुचि ज़्यादा रहती है। लोगों से कनेक्टिविटी का माध्यम भी माना जाए कि जो शहर की जैसे आप लोग आए हैं, शहर की क्रीम आप लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनसे कनेक्टिविटी का भी कहीं ना कहीं ये मकसद हो सकता है, ये माना जाए। देखो, इस तरह का जब भी काम होता है तो कनेक्टिविटी तो होती है, परंतु ये पर्पज नहीं है। यहाँ पर कहीं पर भी किसी तरह का कोई होल्डिंग, इस तरह का कोई इलेक्शन से रिलेटेड कोई बात नहीं। ना अभी इलेक्शन भी है, अभी तो MP के इलेक्शन में सुनील भाई का शुरू से ही धर्म के प्रति प्रचार रहा है। इतना बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं शहर में, पूरे सेक्टर 18 की पूरी सफाई कर दी है इन्होंने, पूरे शहर में नाम हो गया। क्या शहरवासी इतने खुश हैं सेक्टर 18 वाले कि हमारे यहाँ पर इतना जो गंद था बिल्कुल साफ सुथरा हो गया। राजनीतिक लाभ कितना मिल पाएगा इस तरह के आयोजन से? क्योंकि कहीं ना कहीं आप जैसे कह रहे कनेक्टिविटी तो बढ़ती ही है, क्या मिल पाएगा लाभ भी? क्योंकि पिछली बार मामूली अंतर से हार गए थे, जिस तरह क्या उसको पाटने का तरीका है ये? देखो, लोगों को इस तरह का आयोजन होता है तो थोड़ा बहुत झुकाव तो बढ़ता ही है, क्योंकि धर्म प्रेमी का काम अपना धर्म करना है। लोग सोचने वाले सोचते रहेंगे, इसमें फ़ायदा और नुकसान का तो काम पब्लिक का लगाना है। तो शहर के लिए एक अच्छी चीज़ हो रही है, लोग मिलेंगे, कथा सुनेंगे। 5 से 10% भी लोग कुछ प्रेरित हुए तो बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे पास तो रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे हैं कि हम रेवाड़ी में कथा हो रही है, हम आ रहे हैं, और सुनील जी का नाम अपना आप ही होना ही है। अच्छा, ये की चर्चा है कि शहर के सारे होटल्स भी बुक हो रहे हैं, जैसे आपने बता रिलेटिव्स के भी फ़ोन आ रहे हैं, तो लाखों लोग पहुँचने का अनुमान है। किस तरह से देखते हैं कि शहर में इतनी तादाद में लोग पहुँचेंगे? इससे देखो, एक बहुत बढ़िया ये तो हमारी मोदी जी की मुहिम चल रही है, अयोध्या बनाया, लोगों को कितना बड़ा फ़ायदा मिला। ये मुहिम है, जब भी, क्योंकि पहले हमारे पास लिमिटेड अपने टूरिस्ट थे, टूर घूमने के लिए थे, अब तो जगह जगह बने हुए हैं। और लोग जब आएंगे तो ये प्रदीप जी है, उनकी वजह से लोगों को रोज़गार तो मिलेगा, काम मिलेगा, टेंट वालों को काम मिल रहा है, स्टाफ को काम मिल रहा है, लेबर को काम मिल रहा है, लाइट वालों को काम मिल रहा है। तो लोगों में कुछ ना कुछ तो इस कुछ दान, दाता वाले दान में आगे आएंगे, कुछ समझेंगे, तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो इस तरह के सुनते हैं तो 5% या 2% भी लोग चेंज हो जाते हैं, तो बहुत बड़ा चीज़ है। ठीक है, क्या कहेंगे आयोजन को लेकर? शिव महापुराण कथा हो रही है, बड़े स्तर पे हो रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये हमारे रेवाड़ी शहर के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। इतना बड़ा आयोजन हमारे इलाके में कभी हुआ नहीं, और ये भगवान की कृपा है जो सुनील मूसेपुर जी ने ये बेड़ा उठाया है और इतना बड़ा आयोजन करवा रहे हैं। मैं उनको साधुवाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ ऐसे आयोजन यहाँ बार बार होते रहें। चर्चा ये भी है कि राजनीति साधने के लिए इस तरह के कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। देखिए, अभी ऐसी कोई बातें हमारे समाज में तो आई नहीं है, बाकी आम पब्लिक की बात तो उसको क्या कह सकते हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से ये आयोजन कराया जा रहा है, पूरे आयोजन को लेकर प्रोग्राम स्तर पर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है? देखो, ये बहुत ही बड़ा आयोजन है और जय किशोरी जी के बाद मैं कहूँगा दूसरा ये सबसे बड़ा आयोजन है। इस तरह का आयोजन शहर में पहले कभी नहीं हुआ और भव्य रूप में हो रहा है। सभी को भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा और जो कथावाचक है वो सुप्रसिद्ध कथावाचक जिनका पूरे भारत में नाम है वो यहाँ पे आ रहे हैं। और हमारे सुनील मूसेपुर जी के इसके संयोजक हैं, तो मैं पूरे शहर को और सुनील मूसेपुर जी को और यहाँ के सभी नागरिकों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ
कि इस तरह का आयोजन यहाँ पे हो। गुप्ता जी इतना बड़ा भव्य आयोजन क्या कहेंगे इस तरह को लेकर? राजनीति से भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग। नहीं, देखो, राजनीति से तो जुड़ता ही है हर चीज़, लेकिन ये राजनीति नहीं है, ये है प्रभु का काम। अब जो संत महात्मा है, लोग इनको भी कहते हैं ये राजनीति करते हैं, लेकिन ये एक भव्यात्मक प्रतीक है, इसको हम राजनीति से नहीं जोड़ेंगे। यह शहर की आस्था का, भोलेनाथ का वंदन अभिनंदन का कार्यक्रम। प्रधान जी, आप भी जो पंडित प्रदीप मिश्रा के भक्त हैं, लगातार उनकी कथाओं को सुनते हैं। रेवाड़ी में भी कार्यक्रम होना है 18 से 23 मार्च तक, 19 से 23 मार्च तक। क्या कहेंगे इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? रेवाड़ी में कितना लाभ, भक्तों को लाभ मिलेगा इसका? मैं कहता हूँ, मैं प्रदीप मिश्रा जी से 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ और एक रेवाड़ी का बहुत ही बड़ा भाग्य हुआ है जो कि एक प्रदीप मिश्रा जी की जो कथा है, जितने भी जो भक्त आएंगे, ये वो समझ लो उस पंडाल में शिवगण होंगे। जितने भी शिवगण हैं, बहुत जो भी इस कथा को सुन के जाएंगे, उसमें 18 से और 3 महीने इस कथा का जो भी इसमें आके उसके धूल को जो माथे के लगा के जाएंगे, जो 18 से और 3 महीने के बीच की गिन लेना, उसके परिवार में कितना फायदा होता है। इस कथा से जो भी इसको सुनेगा, जो भी इसको मन लगा के, ये नहीं कि मन तो कहीं और है और कथा में बैठे हुए हो, पड़ोस से बात कर रहे हो, उसको तो पौना घंटा तो चलो उसके एडवर्टाइज उसमें चला जाता है, पर 2.25 घंटा तो कथा मन लगा के सुनना ही पड़ेगा, तभी इस कथा का फायदा मिलेगा। हम देख रहे थे कि दावे किए जाते हैं कि कैंसर, तमाम इस तरह की बीमारियां तक ठीक हो जाती है, तो ये क्या अंधविश्वास माने या क्या ये सही में कुछ इस तरह का है? ये देखो, आप जिस तरह से भोले शंकर को जो मैं मरीज के बारे में बताता हूँ, सबसे बड़ा नीचे डॉक्टर है। आप प्रदीप मिश्रा जी ये नहीं कहते कि आप दवाई बंद करो। जब कहीं भी कोई मरीज ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर भी ये कहता है कि जो ऊपर वाला जाने। तो सबसे बड़ा जो डॉक्टर है भोले शंकर बैठा हुआ है। अगर कोई मरीज वेंटिलेटर पे भी है और भोले शंकर का जल और बेलपत्र खाने से उसको वेंटिलेटर भी इसका दूर हो गया और वो 100% ठीक हुआ है। तो रेवाड़ी में किस तरह से कार्यक्रम को देखते हो कि रेवाड़ी में इतना बड़ा कार्यक्रम मिलना, बता रहे कि लाखों लोग यहाँ पर जुटेंगे, तमाम लोगों में उत्साह भी यह देखा जा रहा है, तो रेवाड़ी के लिए कितना फलदायी है ये? हमारा अनुमान है कि यहाँ से 8 से 10 लाख भीड़ इकट्ठी होगी और रेवाड़ी के लिए तो एक बहुत ही बड़ा, मैं कह रहा हूँ, भाग्य उदय हुआ है कि जो प्रदीप मिश्रा की कथा मिली है। भोले शंकर पूरी रेवाड़ी 5 दिन शिवमय हो जाएगी, ये हमारा अनुमान है। शहर के लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप तो लगातार इस कथा में जाते हैं, और आयोजक के बारे में क्या कहना चाहिए आज जिस तरह से करा रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ जो आयोजक है भाई, हम भी 3 साल से कथा के लिए घूम रहे थे, हमारे को कोई समय नहीं दिया गया। मैं कुंभरेधाम भी गया, श्योर भी गया, उज्जैन भी गया, तब भी जो इनके वो तो कार्यकर्ता थे, समिति है, वो ये कहती रही भाई वहाँ पर आके बात करना। वहाँ गए तो उन्होंने बोले जी मिले नहीं है। यानी हम 3 साल से लगातार इस कथा के लिए घूम रहे थे, पर हमारे पर कथा नहीं मिली। पर ये सुनील मूसेपुर जी का भाग्य है, किस सोर्स से कथा लिया है, पर कथा इतनी जल्दी और क्यों 3 साल से 4 साल की वेटिंग चल रही है। इनको भी राजनीतिक रूप से फायदा मिलेगा जिस तरह से, क्योंकि राजनीतिक लोग हैं तो आशा भी रखते हैं। देखो, राजनीतिक, अगर आप उस राजनीतिक से देखते हो तो हम तो ये देखते हैं कि रेवाड़ी शिवमय हो जाएगी और शिव की जिस पर आशीर्वाद होता है तो वो ऑटोमेटिक अपने आप ऊपर उठ जाएगा।